एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार टीएमसी को गुंडों की पार्टी बताते रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो अब नए सवाल खड़े कर रही है। क्या हालात अब उल्टे हो गए हैं? नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल में सियासी पहरा पहले ही चढ़ा हुआ था, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है उन्होंने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। अलग अलग इलाकों से टकराव, तोड़फोड़ और झड़पों की घटनाओं की रिपोर्ट की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पर टीएमसी की पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, वहीं बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच सीधी भिड़ंत भी देखने को मिली। यानी साफ है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब वो और खुलकर सड़कों पर उतर आई है। और यहीं से पूरी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। बीजेपी जहां इन घटनाओं को स्थानीय स्तर का टकराव या राजनीतिक प्रतिक्रिया बता रही है, वहीं विपक्ष इसे सीधे सीधे हिंसा और दबाव की राजनीति करार दे रहा है। टीएमसी का आरोप है कि उनके दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है और कार्यकर्ताओं में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि राजनीतिक पकड़ कमजोर की जा सके। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को उस पुराने राजनीतिक बयानबाजी से जोड़कर देखिए, जब पहले टीएमसी पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए जाते थे, जब बीजेपी खुद को कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन की बात करने वाली पार्टी के रूप में पेश करती थी। लेकिन अब जब इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या जमीन पर तस्वीर बदल रही है या फिर सत्ता और ताकत के साथ व्यवहार भी बदलने लगा है? स्थिति की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि कई इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों के बीच डर, अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति है। चुनाव के बाद जहां आम लोगों को शांति और स्थिरता की उम्मीद थी, वहीं अब टकराव और झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे हालात और ज्यादा संवेदनशील बनते जा रहे हैं। इसी बीच प्रशासन पर भी दबाव बढ़ता दिख रहा है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियासी बयानबाजी ने माहौल को और गरमा दिया है। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत और मजबूती का संदेश देना चाहती है, वहीं विपक्ष इसे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा बताते हुए लगातार हमलावर बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल में राजनीतिक बदलाव के साथ साथ जमीनी हालात भी बदल सकते हैं? क्या ये घटनाएं सिर्फ शुरुआती झलक है या आने वाले दिनों में टकराव और गहरा सकता है? क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि बंगाल की सियासत में छोटी घटनाएं भी बड़े राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लेती हैं। फिलहाल इतना साफ है कि बंगाल की राजनीति शांत नहीं हुई है, बल्कि एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां चुनावी नतीजों के बाद भी असली लड़ाई जारी है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के संकेत ये बता रहे हैं कि सियासत की ये आग इतनी जल्दी ठंडी नहीं होने वाली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।